चलो इस वीडियो में हम देखते हैं कि वी नेक हम कैसे बनाएंगे। इसमें वी नेक जो है वो कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है। जो हमारा सेंटर पॉइंट है और वहाँ से अगर हम ब्रॉडनेस देखेंगे, शोल्डर वाला हिस्सा देखेंगे, तो एक तरफ हमारा 2.5 इंच आ रहा है, दूसरी तरफ आ रहा है हमारा 3.5 इंच, जो कि अगर हम 2.5 इंच पे लेंगे भी तो गला सेट नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर हम कर भी देते हैं तो हमारा जो एक साइड का जो पोर्शन है वो एक तरफ भागेगा सूट का, और झोल आएगा बाजू में वो अलग। ठीक है, तो उसको हम कैसे ठीक करेंगे देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले तो इसमें मैं आपको 3 से 4 ट्रिक बताने वाली हूँ कि नॉर्मली हम ऐसे गले में करते क्या है। तो जो हमारा बॉडी मेजरमेंट होता है कमर का, चेस्ट का, अपर चेस्ट और लेंथ का और हिप का, वो तो हम एज यूजुअल ऐसे ही लेंगे कि हमारा फ्रंट वाला पार्ट है ये मैंने 6.5 इंच पे मैंने ले लिया है इसका आर्म होल, और 14 इंच पे मेरा कमर का मार्क किया और हिप का किया 20 इंच पे ऊपर से, और हिप ये जो इसकी लेंथ है वो 40 गई हुई है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जो हमारा शोल्डर कटिंग होता है 6 या 7 जो भी हम काटते हैं वो हम अभी नहीं करेंगे। अभी हम पहले पूरा नीचे का जो मेजरमेंट होता है हिप, कमर और चेस्ट का, अपर चेस्ट का, हम पहले वो मार्किंग कर लेंगे, लेंथ की मार्किंग कर लेंगे, सारी वो पार्ट हम काट के हटा देंगे। उसके बाद हम ऊपर वाले पार्ट की देखेंगे। तो नॉर्मली जो भी हमारी मार्किंग होती है ये मैंने सूट एक्सरसाइज में बनाया हुआ है। आप चाहे तो इसी मेजरमेंट से एक्सरसाइज में आप सूट बना सकते हैं। ठीक है, हम हमेशा कर्व स्केल क्यों यूज़ करते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं मेरे से। इससे ना शेप आते हैं, हमारी बॉडी स्ट्रेट नहीं है, हमारी बॉडी शेप है, एक थोड़ी सी राउंड शेप है, इसलिए हमें ये लेना ज़रूरी है। अभी मैंने ध्यान देना, मैंने अभी आर्म होल काटा नहीं है। अभी मैंने मैक्सिमम जो मेरे को शोल्डर लेना था, मैंने 9-10 इंची शोल्डर अभी ले रखा है। आप चाहे तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। जब ये केस आए तब की बात कर रही हूँ मैं, जब हमारा ये गला ऐसा आता है। तो कई बार यू शेप भी होता है, तो उसमें भी जो है मतलब एक गला एम्ब्रॉयडरी ऑलरेडी हमारी जो है वो तिरछी दे रखी होती है, तो उसको भी हम कैसे सेट करते हैं वो भी इसी मेथड से ही होगा। तो हमने हमारा फ्रंट पार्ट हटा लिया। ठीक है, अब मैंने एक साथ क्यों नहीं काटा कि इसमें थोड़ा ध्यान दो, इसमें हमारा जो बॉर्डर है, सॉरी ये प्रिंट है वो एक तरफ है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है हमारा प्रिंट। फ्लावर का जो भी हमारा पैटर्न है वो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हमें सूट एक साथ हम काटेंगे तो आगे का अलग दिखेगा और पीछे का फ्लावर नीचे की तरफ जाएगा, है ना। तो हम पहले फ्रंट का करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे इसी के ऊपर रखने के बाद। तो मैंने जैसा हमारा फ्रंट पार्ट था वैसे मैंने काट लिया। अब हम जो हमारा बैक पार्ट का जो हमारा शोल्डर आर्म होल रहेगा उसको तो मैं अभी काट के हटा देंगे। उसमें मुझे 9-10 इंच रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ गला जो है वो आगे है, पीछे नहीं है। एम्ब्रॉयडरी जो दे रखी है वो सिर्फ आगे दे रखी है। ठीक है, तो ये मैंने मार्किंग कर ली है। अभी नॉर्मली जो हमारी फ्रंट में मार्किंग होती है 6 बजे, अभी मैंने काटना नहीं है इसको, अभी मैंने सिर्फ मार्किंग कर रखी है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली कितना जाएगा शोल्डर और आर्म होल, मैंने अभी सिर्फ इतना रखा है, अभी मैंने काटना नहीं है इसको। ठीक है, तो मैं मार्किंग कर ली। मार्किंग करने के बाद मैं अभी ये मेरा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में मैंने ले लिया 1 इंच हमें ऊपर, मतलब एक्स्ट्रा लेना है बैक पार्ट में ऊपर से। ठीक है, अब यहाँ पे हम 1.5 इंची कर लेंगे हम आर्म होल। और सब इसमें ये जो हमारा कर्व स्केल है ना, इसको सेट करना बहुत आसान है, लेकिन अगर नहीं कर पाए ना तो फिर आर्म होल गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो इसको सेट करना बहुत थोड़ा ट्रिकी है। स्टार्टिंग मतलब जब आदत पड़ जाती तो ईजिली कर लेता है इंसान, लेकिन स्टार्टिंग में इंसान को सीखना पड़ता है। 2-3-4 बार तो हमें लगता है इसको सेट करने में। अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको थोड़ा सा ध्यान से दिखाने वाली हूँ। ठीक है, ये हमारा, अब इसको हम बनाएंगे वी नेक। तो इसको मैं पूरा खोल लेती हूँ। पहले मैं आपको क्लियरली दिखाती हूँ कैसे इसका सेंटर पॉइंट आ रहा है। ये मेरा सेंटर पॉइंट है, इधर से मेरा कितना जा रहा है देखो, इधर से मेरा कितना जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इक्वली लेती भी हूँ तो मेरा इतना देखो साइड में, लेफ्ट साइड जो है कितना 1 इंच एक्स्ट्रा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से जो है इक्वल मार्किंग करेंगे 1-1 इंच पे, और जो बीच का कपड़ा वो हम हटा देंगे। ठीक है, और जो बॉर्डर का जो है, बॉर्डर ऊपर का नीचे का हम मिला के अच्छे से पहले बॉर्डर सेट करेंगे। जो भी लाइनिंग है, जो भी पैटर्न दे रखा है उसको हम पहले सेट करेंगे। थोड़ा झोल आएगा, जिस साइड हमारा ज़्यादा था ना शोल्डर, मतलब जिस साइड हमारा ज़्यादा बड़ा हुआ था, मतलब तिरछा था हमारा गला,
उस साइड तो थोड़ा सा झोल आएगा, आप देख सकते हो कपड़े में। तो मैंने नीचे का ऊपर का जो भी पार्ट है ना वो इक्वली सेट किया है, बॉर्डर का गले का जो भी है। अब सेट करने के बाद देखो हल्का झोल आ रहा है गले के साइड, है ना, तो नहीं आएगा, अभी हम इसको सेट करेंगे। अब हम करेंगे यहाँ पे तीरा, मतलब शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 और आर्म होल का लगाएंगे 6.5 पे। 6.5 पे क्यों? क्योंकि 1 इंच हमारा शोल्डर डाउन भी जाएगा, ठीक है। और मैं नॉर्मली शोल्डर डाउन जो है मैं सिलाई के टाइम पे काटती हूँ, पहले नहीं काटती मैं, रीज़न है क्योंकि गला बनाने के बाद ही मैं काटती हूँ। तो ये 1 इंच पे मैंने शोल्डर, ये आर्म होल का ले लिया गोलाई, अब मैंने काट दिया, ठीक है। अगर आपको ये ट्रिक करने के बाद भी अगर झोल आ रहा है तो आप ये आर्म होल में ना 2 वो दे सकते हो, चूनट, मतलब प्लेट डाल सकते हो, उससे भी नहीं आएगी। लेकिन ये मेथड आपको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके, आपका हर कमेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके बताना आपको ये क्या पहले से पता था या नहीं पता था। अगर आपको मतलब इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपकी कमेंट का ज़रूर जवाब दूँगी, ठीक है। और आपके पास भी कोई अच्छी ट्रिक है तो मुझे खुद शेयर करना, तो उस पर भी मैं कोशिश करूँगी कुछ नया बनाने की, ठीक है। ये मेरा बाजू है, 6 इंच की बाजू मैंने निकाली हुई है, ठीक है। हाफ इंच चली जाएगी, तैयार होगी 5 इंच, ठीक है। चेस्ट साइड ले लिया हमने, जैसे नॉर्मली हम बाजू काटते हैं, मैंने इसमें कुछ अलग से ट्रिक नहीं अपनाया, ठीक है। तो मैंने काट दी बाजू, सेंटर पॉइंट लगा दिया, पाइपिंग थैंक यू, फॉलो फॉर मोर, कमेंट जरूर करना, बाय।